नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकड़ के बारे में। साथ ही जानेंगे कि जरीब आखिरकार 66 फीट की ही क्यों होती है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कीजिए। साथ ही दोस्तों, वीडियो को कई लोगों तक शेयर भी कीजिए, क्योंकि नॉलेजफुल वीडियो अच्छे लोगों तक पहुंचती रहनी चाहिए। ऐसी हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। एकड़ क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो एकड़ दोस्तों एक ऐसी इकाई होती है जिसका उपयोग क्या है, खेत के एरिया को नापने में किया जाता है कि खेत कितना चौड़ा है, खेत कितना लंबा है, और खेत का जो टोटल एरिया है वो कितना है। ठीक, तो ये जानने के लिए हम एकड़ का उपयोग करते हैं। ये दोस्तों इंडिया में तो यूज होता ही है, साथ ही पूरे वर्ल्ड में भी सर्वमान्य इकाई है। तो हम बात करते हैं कि आखिरकार ये एकड़ आया कैसे। तो इसके लिए हमें अपनी हिस्ट्री में जाना होगा। तो दोस्तों, पहले जो है, खेतों की जो जुताई की जाती थी वो दो माध्यमों से की जाती थी। पहला था हल, और हल को खींचने वाला था एक पशु जिसका नाम था बैल। तो बैलों और हल के माध्यम से जो किसान है आपका, वो है जो है इस खेत की जुताई करता था। वो क्या करता था कि अपने खेत के एक सिरे से जुताई चालू करता था, और एक बार में लगातार 300 कदम तक बैलों को चलाता था और दूसरे सिरे पर पहुंचता था। 300 कदम तक बैलों को चलाने के बाद वो वहां इस एंड पर क्या है, आराम करता था। तो 300 कदम जो है लगभग लगभग एक फरलोंग के बराबर होते हैं। एक फरलोंग में दोस्तों 220 यार्ड होते हैं। 220 यार्ड जो है वो 660 फुट के बराबर होते हैं। यहाँ पर एक फरलोंग या 300 कदम या 660 फुट चलने के बाद, बैलों को आराम देने के बाद, किसान फिर से समानांतर दूसरे सिरे से पहले सिरे पर आता था और हल से जुताई फिर से करता था। फिर यहाँ फिर से आराम देते हुए, फिर आगे चलते हुए, फिर से यहाँ पे दूसरे छोर पर आता था और जुताई ऐसे करते हुए करता चला जाता था। इस प्रकार से वो अपना खेत जोतता था। तो 300 कदम यहाँ पर चलने के बाद वो ऐसे चौड़े में कोशिश करता था कि लगभग लगभग 30 कदम की चौड़ाई में ऐसे जुताई हो जाए। 300 कदम की चौड़ाई में इस प्रकार से जुताई हो जाए। तो जब 300 कदम आपका 220 यार्ड होता है, तो 30 कदम आपका क्या हो जाएगा, 22 यार्ड हो जाएगा, अर्थात कि 66 फुट हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से किसान को जो एरिया जोत का मिलता था वो उसको 1 एकड़ के लगभग मिल जाता था। क्यों? क्योंकि उसको ये इससे अंदाजा लग जाता था कि उसने जो जोत का एरिया प्राप्त किया है उसमें कितना बीज उसको चाहिए होगा, कितना खाद उसको लगने वाला है। तो इस प्रकार से जो खेत का एरिया निकल कर आता था वो लगभग 660 फुट लंबा और 66 फुट चौड़ा निकल कर आता था। ठीक है, यदि हम इसके एरिया की बात करें, यदि कैलकुलेट करें 66 इंटू 666 को, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 43,560 स्क्वायर फीट। ठीक, यदि इसको हम मीटर में चेंज करें तो ये आएगा आपका 4000 वर्ग मीटर। ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये एरिया आपका आ जाता था। तो ये 1 एकड़ बराबर कुल मिला के आज के ज़माने में 43,560 स्क्वायर फीट होता है। और ये 66 फीट और 660 फीट कहाँ से आया, इसकी हमने हिस्ट्री आपकी देख ली है। तो अब हम बात करेंगे आगे कि राजस्व रिकॉर्ड में इस 1 एकड़ को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। दोस्तों, आपने खसरा खतौनी देखी होंगी, उनमें जो एरिया का कॉलम रहता है उसमें आप देखते होंगे कि आपको कुछ इस प्रकार से हेक्टेयर का एक सिंबल मिलता है। हेक्टेयर को राजस्व रिकॉर्ड में कुछ इस तरीके से लिखते हैं 1.000, और फिर इस प्रकार से इसको लिखते हैं, और इसको जो है पढ़ा जाता है आरे के फॉर्म में 1000 आरे। ठीक है, तो 1000 आरे को हम बोलते हैं 1 हेक्टेयर। अब हम जान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर में दोस्तों 2.5 एकड़ होता है आपका। ठीक, और अब हम जानेंगे कि 1 एकड़ में कितने 1 एकड़ में कितने आरे होते हैं।
तो देखिए दोस्तों 1 एकड़ में होते हैं 405 आरे। तो जो आपको यदि देखने को मिलेगा, यदि किसी का खेत लगभग 1 एकड़ है, एग्ज़ैक्ट 1 एकड़ है, तो उसके जो एरिया के कॉलम में जो लिखा रहेगा वो कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा 0.405 हेक्टेयर और इसको पढ़ा जाएगा 405 आरे मतलब कि 1 एकड़। अब हम जान लेते हैं कि आखिर एक जरीब में आखिर 66 फीट ही क्यों होते हैं? तो अभी आपने दोस्तों देखा है कि जो किसान पहले के ज़माने में जिस प्रकार से जुताई करता था, तो उसकी जो एक भुजा है, वो यहाँ पे 30 कदम होती है। 66 फुट को यदि हम मीटर में निकालें तो ये होता है 20 मीटर, ठीक है? तो एकड़ में आसानी से खेतों की नपाई हो सके, इसलिए जो है जरीब जो है हमारी 66 फीट की होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो नॉलेजफुल लगा है, कुछ आपको इसमें इन्फॉर्मेटिव पॉइंट लगे हैं, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके बाय, धन्यवाद।